हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आप आशीषित हों। आज संडे है, परमेश्वर के भवन में जाएं, आशीषित हों। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। आप ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम धन्य हैं लोग। हालेलुया। धन्य है जो परमेश्वर की संतान है, जो परमेश्वर के वारिस है। लेकिन आजकल जो चल रहा है, आज मेरा यही टॉपिक है कि हमारी शारीरिक अभिलाषाएं हमें परमेश्वर से दूर करती है। अगर सिंपल भाषा बोलूं तो हमारी आजकल की ज़रूरतें हमें परमेश्वर से दूर करती हैं। क्योंकि आजकल क्या है कि लोग परीक्षाओं में ज़्यादा दिखेंगे आपको। मसीह लोग सबसे ज़्यादा, दूसरे लोग तो परीक्षा में होते हैं, मसीह लोग आपको ज़्यादा परीक्षाओं में दिखोगे। क्योंकि आज ये सदी ऐसी चल रही है, वो प्रार्थना में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, फिर उन पर परीक्षाएं पड़ती हैं। अगर एक वचन पढ़ें तो लिखा हुआ है याकूब में कि 1:14 में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षाओं में पड़ता है। हम हमारी ही जरूरतों को पूरा करने के लिए परीक्षाओं में फंस जाते हैं। जैसे कि हम आराधना करते हैं उसी मुंह से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, और उसके बाद हम फिल्मी गाने सुनने लग जाते हैं। फिल्मी गाने सुनने के बाद फिल्मी गाने गाते भी हैं उसी शब्द से, उसी मुंह से जो हम प्रभु की स्तुति कर रहे थे, और उसी मुंह से हम क्या कर रहे हैं, वो गंदे सॉन्ग गा रहे हैं जिससे शैतान की महिमा होती है। हालेलुया। बोलते क्यों सुन रहे हो? कहते अच्छा लगता है। जब दुख में आते हैं तो सैड सॉन्ग सुनते हैं, जब खुशी में होते हैं तो धूम धड़ाके वाले सॉन्ग सुनते हैं, या सोचते हैं चलो थोड़ा सा पुराने ओल्ड सॉन्ग सुनते हैं। मैंने बहुत मसीह लोगों को देखा है, यहाँ से कुछ ऐसे स्टाफ के लोगों को भी देखा मसीह लोग के, कि जो पुराने गाने सुनते हैं। अगर हम अंधेरा दूर करना चाहें तो हम अंधेरा निकाल रहे हैं बाल्टियां से। अंधेरा निकल, अंधेरा निकल, अंधेरा निकल। अंधेरा निकालने के लिए हमें एक बल्ब की जरूरत है, एक रोशनी की जरूरत है। वो रोशनी है परमेश्वर। लेकिन हम हमारी ही जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में हम फंस के रह जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि आजकल सच्चा मसीह बहुत कम रह गए हैं, आपको बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि आजकल चाहे कोई भी क्यों हो, चाहे पास्टर क्यों ना हो, कोई भी हो, वो अपनी ज़रूरतों पूरा करने में लगा हुआ है कि मेरी ये ज़रूरतें पूरी हों, मैं ऐसा कर सकूं, मैं ऐसा कर सकूं, मैं ऐसा कर सकूं। मसीह वाली वो लाइन बहुत दूर चली गई है हमारे जीवनों में से। हालेलुया। हम क्या करते हैं कि हम खुद को धोखा देते हैं। मसीह को तो धोखा दे ही रहे हैं, हम खुद को धोखा देते हैं। चर्च में हम चाहते हैं कि हम बड़े बड़े लीडर बने, हमें लोग कहे कि वाह भी वाह, ये जो है ये बहन बहुत अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। यहाँ तक ये नहीं, हम ये भी सोचते हैं कि जितने भी कलीसिया के लोग हैं वो भी हम ये कहें कि ये बहुत अच्छी और ये बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम चुगलियाँ करना शुरू कर देते हैं। किसकी चुगली? आज पास्टर के बेटे की चुगली, आज पास्टर की चुगली, आज पास्टर की पत्नी की चुगली, आज जो आपकी स्टाफ है उसकी चुगली, आज आपकी जो सहेली है जिसकी ड्यूटी आपसे थोड़ा सा ऊंची है उसकी चुगली। हम शो ऐसा करते हैं कि हमें बहुत सामर्थ्य है, हमें बहुत पवित्रता है, हम पवित्र आत्मा से भरते। लेकिन आपके मन में क्या है? कभी आपने सोचा? आप खुद ही चर्च की बेइज्जती करते हो। आप चर्च में बहुत अच्छा दिखते हो, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है क्या आपने जाना? मैं जान लेता हूँ। मुझे मेरी चर्च का पता लग जाता है कि कौन कितने कहाँ तक है, उनकी शक्ल देख के ही। और मैं पहले पापा को बोल देता हूँ, बिशप जी को, भाई इसकी गड़बड़ चल रही है और ये गड़बड़ करेगा। लेकिन हम फिर भी इसको खुला छोड़ देते हैं, तूने जो करना है करो, क्योंकि हमें परमेश्वर पर भरोसा है। लेकिन सुने, हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने आप को शो करते हैं कि हम ऐसे, हम ऐसे, हम ऐसे हैं। लेकिन हमारे अंदर क्या है? पाप है। वचन क्या कहता है? परमेश्वर वचन कहता है कि तुम होठों से तुम मेरा आदर करते हो, लेकिन मन से नहीं करते हो। हम चर्च में
बड़ा बड़ा करते हैं, सामर्थ्य बढ़ते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। मन में कुछ नहीं है आपके, मन आपका खोखला है। आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आप दिखावटी के लिए आप ये सब करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए। हम दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, हम श्रापों को तोड़ते हैं। लेकिन शैतान का बाप तो हमारे अंदर ही है, इब्लीस। कैसे? हम शैतान की हर बात मानते हैं। चर्च में तो हमने भूत निकाल दिया, प्रार्थना में तो हमने भूत निकाल दिया, लेकिन बाद में हम जब बैठे होते तो हमारा मन जो हमें कहता है वो गलत कार्य करने चले जाते हैं। क्या तू ऐसा कर ले, तू ऐसा कर ले, तो हमारी ही जरूरतें पूरा करने के लिए वचन कहता है कि तुम अपनी अभिलाषाओं में आकर अपने परीक्षाओं में फंस जाते हो और फिर तुम्हें पीड़ा होती है। हालेलुया। हर एक इंसान ये चाहता है कि मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ मिले। अगर आज मैं अभी एक मिरेकल मनी के लिए आपके लिए प्रार्थना कर दूं और आपके अकाउंट्स में 1-1 लाख रुपए भी आ जाए, तो भी आप ये कहोगे कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। हर एक इंसान ही चाहता है कि हमें कुछ ना कुछ मिले, हमें कुछ ना कुछ मिले, हमें कुछ ना कुछ मिले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर क्या चल रहा है? हम हमारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मसीहत का नाम ही नहीं है। क्या आपने कभी आत्मा का फल मांगे? क्या आपने परमेश्वर के वरदानों को मांगा? क्या आपने पवित्र आत्मा मांगा? क्या आपने अन्य भाषा मांगा? क्या आपने कहा कि प्रभु मैं सच्चा आपके साथ चलना चाहता हूँ? क्या आपने कहा कि प्रभु मैं आप ही का हूँ? क्या आपने रातों उठ के प्रार्थना की? क्या आपने दिन में कितनी बारी प्रार्थना करते हो? दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, आप कितनी बारी प्रार्थना करते हो? हम चर्च में तो भेंट दशमांश निकाल देते हैं, लेकिन बाद में हम लोग क्या करते हैं? वो जो भेंट दशमांश फिर कहते हो आज तो ज्यादा दशमांश चला गया, काश में 50 रुपये रख लेता, काश में 10 रुपये रख लेता। तो वो बीज बोए का कोई फायदा नहीं है। आप इस बात को समझे कि आप गलत कर रहे हो। परमेश्वर वचन कहता है यीशु रोया। किनके लिए रोया था वो? आप लोगों के लिए, मेरे लिए। हालेलुया। हम प्रभु को रुलाते हैं, हालेलुया। हम प्रभु को दुखी करते हैं, परमेश्वर भी रोते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हो चुके हैं। हमें सिर्फ हमारा मतलब पता है। अगर इसको मैं क्या किसी घर में जाता हूँ प्रार्थना करने, मैं कहता हूँ परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। वो मुझसे कहते हैं कि हाँ कर रहे हैं, मेरे लिए फटाफट प्रार्थना करके मेरे साथ ऐसा हो जाए। उनको यह कि वचन नहीं सुनना, हमने प्रार्थना नहीं करनी, हमने बस प्रार्थना मेरे लिए पास्टर जी प्रार्थना करें और क्या हो जाए, मेरा काम चुटकी में हो जाए। हमें कुछ ना करना पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें उपवास न रखना पड़े, हमें प्रार्थना न करनी पड़े, हमें रात को उठकर प्रार्थना न करनी पड़े, हमें दिन में प्रार्थना न करनी पड़े। बस हम चर्च में गए, हाथ रखवाया और काम हमारा हो जाए। होते हैं काम, लेकिन आपके विश्वास के अनुसार कार्य होते हैं, क्योंकि हम स्वार्थी हो चुके हैं। परमेश्वर वचन मैंने आपको साफ साफ बताया, याकूब 1:14 में लिखा हुआ है कि हम हमारी ही अभिलाषाओं के अंदर फंस कर रह जाते हैं, फिर हम परीक्षाएं आ जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं? इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं, परमेश्वर पे नहीं भरोसा करते। इंसान हाँ वो मेरी मदद करेगा, हाँ वो मेरी मदद करेगा, इंसानों पर भरोसा रख के कर रहे हैं, लेकिन इंसान को बनाने वाला परमेश्वर को हम भूल चुके हैं। हालेलुया। वचन कहता है जिस नाप से आप नापते हो उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। आप जितना मैं हमेशा एक बार कुछ मेरी आजकल कुछ चल रहा है सिस्टम, और लोग क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों का वहम होता है ये। वो ये सोचते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई। ये देखो आज भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, कल भी मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, परसों मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा, मैं तो पाप कर ही आ रहा हूं, मेरे साथ कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर हर एक बात का हिसाब रखता है और हर एक बात का न्याय यहीं पे देके जाना पड़ता है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि आप जिस नाप से नापते हो उसी नाप से आपके लिए नापा जाएगा। आप ये मत सोचो कि आज मैंने इतना बड़ा पाप कर लिया, आज मैंने इतना बड़ा कांड कर लिया, आज मैंने इतनी बड़ी मेरी जरूरतों को पूरा कर लिया और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पापा को क्षमा करो, और प्रभु आपके पापा को क्षमा कर रहा है। हाँ, हम जब माफी मांगते हैं परमेश्वर हमारे पापा को क्षमा करता, लेकिन हमारे नंबर कटते जाते हैं। स्वर्ग आप भी जाओगे, स्वर्ग कोई और भी जाएगा, लेकिन उसके मुकुट के सितारे लगे होंगे और आपके पास मुकुट तक नहीं होगा। उसको परमेश्वर का पास बिठाया जाएगा और आपको परमेश्वर से दूर किया जाएगा। दूर मतलब थोड़ा सा दूर, ये होता है। इसलिए आप इन बातों को समझें कि हम हमारे ही जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर से लड़ते हैं। हम क्या करते हैं?
जितना मैं जानता हूं इस समय हर किसी को शिकायत है परमेश्वर से। ऐसा कोई भाई, ऐसा कोई बहन, ऐसी कोई माता नहीं है जिसे शिकायत ना हो परमेश्वर से। आज हर कोई इंसान, हर कोई मनुष्य, हर कोई औरत ये चाहती है कि मेरे को शिकायत है परमेश्वर से। प्रभु ने मेरे साथ ये नहीं किया, प्रभु ने मेरे साथ ये नहीं किया, प्रभु ने मेरे साथ ये नहीं किया, प्रभु ये नहीं कर रहे हैं, प्रभु ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्रभु ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि हम स्वार्थी हो चुके हैं। हमें सिर्फ हमारा ही दिखता है कि हमारा काम हो जाए, बाकी भाड़ में जाए। क्या आप भूल गए कि परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए जान दी? क्या आप उन किल्लों को भूल गए? क्या आप उन कांटों के ताज को भूल गए? क्या जब परमेश्वर को मुंह पे थूका गया, क्या आप भूल गए? अगर अब हमारे मुंह पे कोई थूक दे, हम उसको काट देते हैं तलवार से कि तेरी इतनी हिम्मत, चाहे जो मर्जी हो, क्योंकि हम हमारी जरूरतों फंस के रह गए हैं। परमेश्वर मुंह पे थूकेगा, परमेश्वर एक फूंक मारता उसको भस्म कर देता वहीं पे ही। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा हमारे लिए, और आज हम यहाँ पे हैं कि अगर आप पाप का रास्ता चुनना चाहो, पाप के रास्ते पर जाओ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलना चाहते हो, तो आप प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलो। ये हमारी जरूरतें हैं, हमने कहाँ पे चलना है। इसलिए इन बातों को समझें कि हमारी ही जरूरतें हमें परमेश्वर से दूर कर रही हैं और हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं। यह वचन मैं मेरे लिए भी कहता हूं कि हमारी ही जरूरतें हमें परमेश्वर से दूर करती है, लेकिन हमारे हाथ में होता है कि हम किस साइड जा रहे हैं। अगर आप वहीं पर रुक चुके हो तो आपके लिए बहुत खतरनाक है। आपने परमेश्वर से कहना है कि प्रभु जी, हाँ मैंने पाप किया, हाँ मैंने गलती की है, हाँ मैंने मेरे जरूरतों के लिए ऐसा किया है, हाँ मुझे आपसे शिकायत है, लेकिन प्रभु जी आपने हमारी खातिर अपने दुख को बहाया मेरे पिता। आपने हमारी खातिर हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आपने अपने लहू को बहाया मेरे पिता। ऐसी प्रार्थना मैंने तो देखने कोई करता होगा। ऐसी प्रार्थना बहुत ही कम लोग जैसी प्रार्थना करते हैं। हम क्या कहते हैं, प्रभु जी कार दे दो, प्रभु जी मुंडा दे दो, प्रभु जी कुड़ी दे दो, प्रभु जी रिश्ता हो जाए, प्रभु हमारा लोन पास हो जाए, मेरे कलमनी हो जाए, कर्जा दूर हो जाए, नशे से आजाद हो जाए, और हमारे बिजनेस बढ़े और हम सक्सेस को पाने पाएं और उनका जीवन बदल जाए, मेरे ससुर का जीवन बदल जाए, मेरे पति का जीवन बदलने पाए, मेरे घर में मारपीट ना होने पाए और मेरे घर के लोन दूर हो। मतलब हम ऐसी अपनी बातें करते हैं परमेश्वर से। लेकिन आपने कभी ये बातें कही कि प्रभु यीशु मसीह आपने हमारी खातिर किल्लों को खाया? बहुत ऐसे कम लोग जैसी प्रार्थना करते हैं। आप ये प्रार्थना करके देखना, गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के आगे, परमेश्वर की स्तुति करके फिर मांग के देखना परमेश्वर कैसे सुनते हैं आपकी इन प्रार्थनाओं को। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आजकल इंसान अपनी ही जरूरतें पूरा करने में लगा हुआ है। मेरा ऐसा हो जाए, मुझे प्रभु जी आपसे शिकायत है, ऐसा मेरे साथ तो हुआ नहीं, मेरे पड़ोसी का हो गया, प्रभु मुझे आपसे शिकायत है, मेरे पति के जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा, प्रभु मुझे आपसे शिकायत है, मेरे बेटे का जीवन तो बदल गया लेकिन मेरी बेटी का जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, प्रभु जी मुझे शिकायत है, मेरे दामाद का जीवन क्यों नहीं बदल रहा है। हम शिकायत करते रहते, एक लेटर लेके बैठे रहते हैं, ये शिकायत है, ये शिकायत है, ये शिकायत है, ये शिकायत है, ये शिकायत है। और हम क्या कहते हैं, एक कॉपी पेन पे लिख लेते हैं कि प्रभु मेरे ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। कभी आपने ये लिखा कि प्रभु जी आपने मेरी खातिर लहू बहाया, टिक मार की, प्रभु जी आपने हमारे पापों की खातिर कोड़े खाए, टिक मार की। क्या ऐसे पर्चे आपने अपने घर पे लगाए हैं? नहीं, क्योंकि आजकल हमें हमारी जरूरतों चाहिए, बस हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए, हमें तो हमारा हिस्सा चाहिए। जिस तरह उड़ाऊ पुत्र चला गया था कि मुझे तो मेरा हिस्सा दे दो, और क्या हो गया, मेरा हिस्सा लेने के बाद वो व्यर्थ हो गया और कचरे में गिर गया। अगर आप ऐसा चल रहे हैं तो आप कचरे में गिरे दिखोगे। इसलिए अपने आप को बदलें और परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। उन्हीं होठों से आप धन्यवाद करते हो और उन्हीं होठों से आप बुरी संगति करते हो और उन्हीं होठों से आप गल चलते हो। इसलिए उस महान परमेश्वर से कहें कि प्रभु, अपनी आंखों को बंद करें कि प्रभु आज मैं तेरा बेटा, तेरी बेटी, मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम आपके अंदर सही चलना चाहते हैं। हाँ, मैंने आपसे शिकायत है मुझे आपसे कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में ये कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता कि आप मेरे हालातों को जानते हैं मेरे पिता। आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। और अब सल्लख खराबड़ा मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी सच्चे मेरे पिता, हम महान है, आप राज्यों का राज्य है मेरे पिता। हम हमारे ही जरूरतों पूरा करने में लगे हुए मेरे पिता, लेकिन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपका बेटा बनना चाहता हूँ, मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ मेरे पिता। मेरे पिता आपने हमारी खातिर अपने लहू को बहाया मेरे पिता, आपने हमारे पापों की खातिर आप क्रूस पे लटकाए गए मेरे पिता, आपको मारा गया, आपका पीटा गया मेरे पिता, आपका लहू बहाया गया मेरे पिता। आपका एक एक कतरा मेरे पिता पवित्र था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारे पापियों का
खातिर अपने लहू को बहाए मेरे पिता। मेरे पिता आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपका शुक्र अदा करते हैं मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आज से हमारी प्रार्थना करने का अंदाज बदलेगा, आज से हमारी बाइबल पढ़ने का अंदाज बदलेगा, आज से हमारे देखने का अंदाज बदलेगा, आज से हमारे सोचने का अंदाज बदलेगा मेरे पिता परमेश्वर। आज जो लोग विश्वास कर रहे हैं इनका जीवनों में अद्भुत कार्य होने पाए और ये ब्लेस होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता इन्हें ब्लेस करो और आशीष होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे। और मैं कुछ ही दिनों में एक और पार्ट बनाऊंगा कि आत्मिक आगे कैसे बढ़ें। एक पार्ट मेरे ही इस चैनल पे है, आप उसको सुन सकते हैं। और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुबह की प्रार्थना सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का जीवन बदल सके। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।